महाठग की चिट्ठी पर बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने ठग से ठगी कर ली, इस तरह की बात संबित पात्रा की तरफ से कही गई है। मोरबी से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के आरोप मढ़े जा रहे हैं, ऐसा आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है। सत्येंद्र जैन, सुकेश चंद्रशेखर के दोस्त संबित पात्रा ने यह दावा किया है। तो साथ ही सुकेश का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी, ऐसा आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल सफाई में अपनी कह रहे हैं। सिर्फ भ्रष्टाचार आसन जानते हैं केजरीवाल, ये संबित पात्रा ने आरोप लगाया है। तो उनकी तरफ से जवाब आया है कि पंजाब में कुमार विश्वास को लेकर आई थी बीजेपी, तो महाठग सुकेश की एक चिट्ठी के बाद दिल्ली में कैसे सियासी भूचाल आ गया है, इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जैकलिन फर्नांडिस जिस शख्स की वजह से ईडी के रडार पर आई वो है सुकेश चंद्रशेखर। नोरा फतेही से ईडी ने जिस शख्स की वजह से पूछताछ की वो है सुकेश चंद्रशेखर। दिल्ली के मंडोली जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर को महाठग के महाकरतूतों की जांच अभी चल ही रही है कि उसका एक और कारनामा सामने आ गया। उसने जेल में बंद दिल्ली सरकार के जेल मंत्री सत्येंद्र जैन पर गंभीर आरोप लगा दिए और दिल्ली के उपराज्यपाल को चिट्ठी लिख दी। सुकेश ने चिट्ठी में लिखा कि सत्येंद्र जैन ने पैसे देने के लिए मजबूर किया। 2-3 महीने के दौरान वसूली गई 10 करोड़ की रकम। सत्येंद्र जैन ने डीजी जेल संदीप गोयल को भी 1.5 करोड़ देने को कहा। पैसों की वसूली कोलकाता में की गई। सत्येंद्र जैन के करीबी चतुर्वेदी को दिया गया पैसा। सत्येंद्र जैन के खिलाफ सारे सबूत दे सकता हूँ। सुकेश चंद्रशेखर ने चिट्ठी में दावा किया है कि सत्येंद्र जैन ने उसे जेल में सुरक्षा देने के बदले पैसे लिए, क्योंकि सत्येंद्र दिल्ली के जेल मंत्री हैं। पंजाब चुनाव के पहले ये लोग कुमार विश्वास को लेके आए थे। भारतीय जनता पार्टी ने जब देखा था कि पंजाब चुनाव वो हार रहे हैं तो कुमार विश्वास के कंधे पे बंदूक रख के चलाई। अब गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हालत हो चुकी है, इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि उनको सुकेश चंद्रशेखर के कंधों के सहारे की जरूरत पड़ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, मतलब वो तो कहते हैं कि बहुत पॉपुलर हैं, तो अगर बहुत पॉपुलर है तो उन्हें तिहाड़ में लॉज्ड एक कॉनमैन, आप ही कह रहे हैं कॉनमैन है। आज सुबह अखबार के माध्यम से मालूम पड़ा है कि ठग के घर में ठगी हो गई है और इस ठग का नाम है सुकेश चंद्रशेखर और ठग के घर में ठगी करने वाले महाठग का नाम आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन है। सुकेश चंद्रशेखर ने चिट्ठी में सत्येंद्र जैन पर एक नहीं कई आरोप लगाए हैं और उनकी पार्टी को भी घेरा है। उसने चिट्ठी में लिखा कि मैं दिल्ली के मंत्री को 2015 से जानता हूं। आपको 50 करोड़ से ज्यादा दे चुका हूं। आपने मुझे साउथ जोन में बड़ा पद देने का वादा किया था। आपने मुझे राज्यसभा भेजने का भी वादा किया था। मैंने उनको एक कवरिंग लेटर ड्राफ्ट करके ओरिजिनल लेटर उसके साथ एनेक्स करके जो हैंड रिटन है मैंने एलजी साहब को मैंने पोस्ट कर दी। शायद उसी लेटर के कॉग्निजेंस के बाद अभी एलजी साहब ने 82 पुलिस पर्सनल के खिलाफ अराउंड 20 अक्टूबर को उन्होंने एक सैंक्शन दिया है, जिसमें 82 जेल ऑफिसर्स के खिलाफ अभी कार्रवाई शुरू होगी इसी एक्सटॉर्शन के मैटर में। सुकेश चंद्रशेखर के खुलासे के बाद से ही हर तरफ हड़कंप मचा हुआ है। हर कोई यही बात समझने की कोशिश कर रहा है कि एक ठग से एक सियासी रसूख वाले नेता ने क्या वाकई रकम वसूली होगी या फिर ये तिहाड़ में धोखाधड़ी के इल्जाम में बंद सुकेश चंद्रशेखर की कोई बड़ी और तगड़ी चाल है। मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार मंत्री सत्येंद्र जैन पर गंभीर आरोप लगाए। करोड़ों के लेन-देन के आरोप लगाए। ये लेन-देन जो थी सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर थी। लेकिन ये सुकेश चंद्रशेखर कौन है जिसे महाठग कहा जा रहा है, जिसको लेकर बीजेपी कह रही है कि महाठग से ठगी आम आदमी पार्टी ने कर ली। हम आपको दिखाते हैं कौन है सुकेश चंद्रशेखर। जिसने देश के बड़े नेता से करोड़ों की ठगी की, जिसने एक राज्य के मुख्यमंत्री का पोता बनकर लोगों को चूना लगा दिया, जिसने एक नहीं कई मशहूर अभिनेत्रियों को फंसा दिया, जिसने जेल में बैठकर एक बड़े कारोबारी के घर से 200 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया, वो है सुकेश चंद्रशेखर। तमिलनाडु
केरल, आंध्र प्रदेश से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक सुरक्षा और जांच एजेंसियों के कान खड़े कर चुका है। कानूनी भाषा में उसे फ्रॉड कहा जा रहा है और खबरों की दुनिया में कॉनमैन या ठग। अब उसी ठग ने दिल्ली के मंत्री पर उगाही के आरोप लगाकर उपराज्यपाल को चिट्ठी लिख दी है। सुकेश फिलहाल दिल्ली की जेल में बंद है। ईडी सुकेश चंद्रशेखर केस में बॉलीवुड हीरोइन जैकलीन फर्नांडिस और नोरा फतेही से पूछताछ कर चुकी है। अनुमान के मुताबिक सुकेश चंद्रशेखर पिछले 15 साल में करीब 1000 लोगों को कम से कम 500 करोड़ रुपए का चूना लगा चुका है। ये आंकड़ा उसके खिलाफ 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली के पुलिस थानों में दर्ज 30 से अधिक मामलों की रकम का मोटा मोटा जोड़ है। दिलचस्प बात यह है कि उसने अपनी सभी बड़ी लूट जून 2020 से मई 2021 में दिल्ली के रोहिणी जेल में बैठकर की। आखिरी गिनती में उसके पास 18 करोड़ रुपए की 85 घड़ियां और 35 करोड़ रुपए कीमत की 54 कारें थी। उसने ये महंगी ऐशो आराम की चीजें देश के इतिहास में सबसे शातिराना किस्म की ठगी से हासिल की हैं। मदुरै के रहने वाले सुकेश ने पहली ठगी तब की वो बालिग भी नहीं हुआ था। 2006 में एक चिट्ठी पर तत्कालीन पुलिस कमिश्नर के फर्जी हस्ताक्षर कर लिए, जिसमें लिखा था कि उसे कर्नाटक में कहीं भी कार और बाइक चलाने की इजाजत है। लोगों को लगा कि माँ बाप भी इस जालसाजी में शामिल हैं। पहली ठगी के मामले सहित 3 बार सुकेश के साथ वे भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 2007 में सुकेश और उसके माँ बाप को 76 साल के एक बुजुर्ग से 1.25 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में गिरफ्तार किया था। कहते हैं वो अपना शिकार बड़ी सावधानी से चुनता और पहले से ही पूरी जानकारी इकट्ठा कर लेता है। कभी वो बड़ा अफसर बन जाता, कभी उद्योगपति, तो कभी किसी नेता का रिश्तेदार। एक वक्त में वो खुद को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे करुणानिधि का पोता बताता था। जालसाज इतना बड़ा कि लाल बत्ती वाली लग्जरी कार से चलता और किसी को भनक तक नहीं लगती थी। उसने 2015 में लीना मारिया पॉल नाम की मलयालम फिल्मों की अभिनेत्री से शादी की। सुकेश लीना को भी जालसाजी का शिकार बनाना चाहता था। आगे मोहब्बत हुई तो मंजिल शादी से जेल तक पहुंची। लीना भी कई मामलों में सुकेश के साथ आरोपी रह चुकी है। आज तक ब्यूरो।